हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे तो उन्होंने ये प्रक्रिया को लागू करवाए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टेक्निकल के कारण इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी हम लोग भारत सरकार में हैं और हमारे नेता इस आवाज को भारत सरकार के तरफ से अगर कहीं भी इन छात्रों के लिए जो ये छात्र डीएलएड का डिग्री लिए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा जो कराया गया है तो उसमें हमारे नेता बात करेंगे केंद्र सरकार से। अभी हम तो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, उसमें गजट में शामिल होने की अगर प्रक्रिया होगी तो उसको कराया जाएगा, या 6 माह का ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया होगी उसको करा दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देगी। जो टेक्निकल मामला था इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान कर दिया। अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स हो जाएगा तो यह डीएलएड का कोर्स मान्यता हो जाएगी। तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसके लिए संकल्पित है और खासकर बिहार समेत पूरे देश के जो 14 लाख डीएलएड के जो कोर्स का ट्रेनिंग लिए हैं उन तमाम लोगों के लिए एकदम समर्पित है और हमारा पार्टी के लोग भी समर्पित है। आती है खासकर छात्रों के लिए या जो शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो हमारे नेता संकल्पित रहते हैं और हमारे नेता बहुत बारीकी से उन तमाम मुद्दों का अध्ययन करके और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए संकल्पित रहते हैं। और इसी का देन है कि बिहार के सभी 38 जिलों में जब उसमें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना उनके शासन काल में बहुत हुआ। बिहार सरकार बहुत जगह जमीन नहीं दे पाई जिसका कारण बाधित रह गया, लेकिन उनका जो सोच है क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता, तो हमारे नेता हमेशा शुरू से शिक्षा के लिए संघर्षरत रहे हैं और शिक्षा प्रेमी है। राजनीति में शिक्षा प्रेमियों की बहुत संख्या कमी होती है, लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम उस नेता के साथ काम कर रहे हैं जो हमेशा शिक्षा बचाओ, रोजगार दिलाओ, अधिकार के लिए संकल्पित रहे हैं और हमेशा बिहार से लेके पूरे जिलों में हमेशा हमारे नेता और उनके समर्पित कार्यकर्तागण। बिल्कुल खुशखबरी होगी। अभी इस मुद्दा पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हम नहीं किए थे कि वो बात किए कि नहीं किए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी जब बोले हैं तो मैं भी बात किए हैं तो इम्प्लीमेंट होगा। हमारे जो 14 लाख पूरे देश के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स में कन्वर्ट कराया जाए या उसको गजट में लाया जाए। अगर होगी भारत सरकार इसको देगी तो हमारा नेता का एक क्रेज जाएगा, हमारा नेता की उपलब्धि होगी कि हमारे नेता के कहने से काम हुआ है। जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए तो घोटाला और लीक कोई नया बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा बोलते रहे हैं कि बिहार सरकार जिस चंगुल में फंस गई है, जिसके मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो राजद के चंगुल में फंस गए हैं, तो उसमें लीक घोटाला ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब अब एक हैबिचुएटेड हो गया है इन लोगों के सरकार का। तो देखिए अभी आप देखे होइएगा कि सीएसबीसी के जो चेयरमैन थे एसके सिंगल साहब किस घोटाला में वो आउट हुए मालूम आपको है? पूरा बिहार और देश की जनता जानती है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसमें इनकी संलिप्तता थी और इसके आधार पर सरकार ने इसको हटा दिया। तो एक ऐसा मामला नहीं है, सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कितना पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी वाला पेपर लीक हो जा रहा है। तो सरकार देखिए भाई कितनी परेशानी छात्रों को होती है। जब भी हम लोग भी छात्र जीवन में थे और छात्र जीवन में कितना संघर्ष करके हम लोग भी नौकरी प्राप्त किए, राजनीति में आए, नौकरी से इस्तीफा दिए और आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो छात्रों को कितनी समस्या होती है, रात भर ट्रेन में खड़ा होकर जाता है परीक्षा देने और फिर परीक्षा जब कैंसिल होती है तो उसके दिल पर कितना असर होता होगा ये तो विद्यार्थी ही जानता है। और विद्यार्थी के दर्द को रामपुकार सिन्हा जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जानता है, मैंने उस दंश को झेला है। इसलिए बिहार सरकार इस पर अविलंब कोई संज्ञान ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बिहार के नौजवान सन 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन करके कांग्रेस सरकार के नींव को हिला दिया था, केंद्र से कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंका था,